बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फिज़िक्स फॉर ग्रेड 9 एंड 10 चैप्टर 4। और प्रीवियस वीडियोस में हम जो है वो डिस्कशन कर चुके थे और हमने जो है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि फोर्स और मोशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। 3 लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े थे। फिर इसी तरीके से हमने जो है वो आगे टेंशन के बारे में पढ़ा था। अब टेंशन जो है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँगा आपको क्या थी। टेंशन इज़ अ फोर्स is the pulling force in a string, in a chain or in a belt or something, in a rope। ठीक है, ये जो पुलिंग फोर्स होती है ना, इसे टेंशन कहते हैं। आज हम उसके दो केसेस को जो है डिस्कस करेंगे। पहला केस दो केसेस हैं इसके, और आज हम जो है वो इसके केस 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों बॉडीज़ जो है वर्टिकली मूव करती हैं। वर्टिकली मूवमेंट से क्या मुराद है? अप डाउन मूवमेंट, जैसा कि आप राइट साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो बेसिकली है ये कि ये एक पुली है, ठीक है। हम इसको अज्यूम कर देंगे फ्रिक्शनलेस पुली है और दो जो है वो हमने वेट्स इससे जो है वो लटकाए में हैं। दो जो है मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ए एंड बी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर्ड पे मैंने इसकी जो है कोई स्टेटमेंट या कोई इस तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है। एक्सप्लेनेशन में ओरली जो है वो बोलूँगा। आप जो है अपनी बुक साथ लेके बैठ सकते हैं। बुक के अंदर केस 1 है, उससे इसको मैच करते रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर 2 बॉडीज ए एंड बी। तो ए और बी मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, ये हमने कंसिडर की। इनके अंदर मास है m1 एंड m2। अब मास इज डिनोटेड बाय m। अब चूंकि हमारे पास एक से ज़ायद मास है तो हमने मास m1 दे दिया एक को लेबल और एक को दे दिया m2। अब ये 2 और 1 जो है ये m से छोटे हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं ये नीचे, ठीक है। और हम जो है कह रहे हैं कि जो है कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक स्ट्रिंग से, विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जो है वो गुजर रहा है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर m1 m2 से ज़्यादा है, अगर m1 m2 से ज़्यादा है, यानी कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तो फिर क्या होगा? इस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अगर m1 जो है वो m2 से ज़्यादा है तो होना ये चाहिए कि जो बॉडी b है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए और जो बॉडी a है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। उसकी वजह क्या होगी, ये थोड़े से हम फोर्सेस को अब जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अब जाहिर सी बात है, हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, इट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक मास है, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है? एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड उसमें एक्सेलरेशन जो कि ए से हम डिनोट करेंगे वो पैदा हुई है। और बॉडी बी जो है वो सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि भाई जो टेंशन है वो टी रहेगा इसमें। तो जो तमाम हमारे पास फोर्सेस हैं, तो हम सबसे पहले अब जाहिर सी बात है जब हमने ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली हैं कि जो है दो हमारे पास मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें मास m1 m2 है और m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है, तो ऑब्जेक्ट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है जब कोई मास जो है उसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वो मोशन में आता है और उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इतनी ही एक्सेलरेशन से ये पी भी जो है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पहले हम जो है वो फॉर डाउनवर्ड मोशन यानी डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करेंगे। तो 2 फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं बॉडी ए के ऊपर। वो 2 फोर्सेस क्या हैं? पहला फोर्स है W, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। W यानी वेट विच इज इक्वल्स टू m1g इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे m1g मैंने जिस तरह लिखा, ये एक फोर्स है यानी वेट है, ये W इज इक्वल्स टू m1g। यहाँ पे ये एक फोर्स है, ठीक है, और दूसरा टेंशन इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। दूसरा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। तो जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने से पहले हमें ये चीज़ स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि भाई वेट ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है। छोटा सा आप भी इसको जो है थोड़ा सोच के देखें कि भाई
ऑब्जेक्ट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो W यानी वेट m1g ज़्यादा होना चाहिए या टेंशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे वेट यानी कि m1g ज़्यादा है जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो ये याद हमेशा रखिएगा कि जो ज़्यादा फोर्स होगा उसी की डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि m1g इज़ ग्रेटर देन t है। m1g जो है वो t से बड़ा है। अब हम जो है इसका जब नेट फोर्स निकालेंगे यानी कि जो टोटल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है तो नेट फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू W माइनस T, W माइनस T जिसको हम डिनोट करेंगे F1 से। ठीक है, F1 हमारा नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट A पे। किस पे? ऑब्जेक्ट A पे जो नेट फोर्स है इज इक्वल्स टू W किसके बराबर है? m1g के बराबर है, T विल रिमेन T। ठीक है, ये यहाँ तक बात जो है आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कैसे हुआ? हमने नेट फोर्स निकाला है कि A के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे थे, एक उसका वेट जो कि m1g बन जाता है यानी मास इनटू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जो है T जो है वो टेंशन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमने ये इस्टेब्लिश किया कि चूंकि A जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो m1g यानी वेट इज ग्रेटर देन T टेंशन। तो हमने जो है जो नेट फोर्स निकाला है वो निकाला है W माइनस T विच मेक्स m1g माइनस T। अब हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो इस F1 की जगह मैं ma से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी फोर्स जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक उसकी मास और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के बराबर है, उनके प्रोडक्ट के। तो F1 की जगह मैं डाल दूंगा m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस T, और ये मेरे पास जो है वो इस सूरत हाल में इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ पे दोबारा से मैं दोहरा दूँ कि ये F1 जो है नेट फोर्स है कि ये दो फोर्सेस को आपस में हम जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो फोर्स इस पे एक्चुअली एक्ट कर रहा है वो कितना बच जाएगा। ठीक है, और जब हमने F1 इज इक्वल्स टू m1g माइनस T किया तो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता लगा, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता लगा कि F इज इक्वल्स टू ma यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन में किसका मास? ऑब्जेक्ट A का m1। तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस T, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी।